एक गांव के पास एक घना जंगल था जहां अक्सर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक जंगली हाथी जंगल से निकलकर गांव के पास आ गया है। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। रामू गांव का सबसे साहसी युवक इस हाथी को काबू में करने का निर्णय लिया। वह अपने दोस्त मोहन के साथ योजना बनाने लगा। एक जादुई देवदार के नीचे हाथी को खिलाने की योजना बनाई गई। जब हाथी देवदार के पास पहुंचा तो उसने खाने की खुशी में अपनी चिंगारी छोड़ दी। दोनों ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में जंगल में जाएंगे और हाथी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रात होते ही रामू और मोहन ने अपना सामान तैयार किया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। वे इन निशानों का पीछा करते हुए और गहराई में चले गए। अचानक एक घने पेड़ के पीछे से एक विशाल हाथी निकला, जिसकी धीमी और गंभीर आवाज ने उन्हें चौंका दिया। रामू और मोहन के दिल धड़कने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी साहस और निर्णायकता को बढ़ाया और धीरे धीरे पास जाकर हाथी को खिंचक लेने का प्रयास किया। रामू और मोहन ने अपने जाल बिछाने की तैयारी की। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो देखा कि हाथी बहुत ही शांत था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही वे जाल फेंकने लगे, हाथी ने अचानक अपनी सूंड उठाई और जोर से चिंघाड़ा। Apologies, I have made a mistake. Please allow me to start over with the correct sentences. जब वे हाथी के पास पहुंचे तो देखा कि हाथी बहुत ही शांत था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी। हाथी की गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। रामू और मोहन हक्का बक्का रह गए। हाथी ने उनकी ओर देखा और अचानक वहां से भागने लगा। रामू ने अपनी हिम्मत को बटोरते हुए कहा, हम हार नहीं मान सकते मोहन। दोनों ने हाथी का पीछा करना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद हाथी एक गहरे खड्ड में गिर पड़ा और फंस गया। रामू और मोहन ने तुरंत सहायता के लिए आसपास के ग्रामीणों को बुलाया। ग्रामीणों की समूह ने मिलकर हाथी को खड्ड से बाहर निकालने का प्रयास किया। थोड़ी मेहनत और साझा प्रयास के बाद हाथी सुरक्षित रूप से बाहर निकला। रामू और मोहन ने मौका देखकर हाथी को जाल में बांध दिया। सुबह होते ही वे गांव लौट आए और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने रामू और मोहन की बहादुरी की खूब तारीफ की। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, यह हाथी इस जंगल का रक्षक है, इसे मुक्त करो वरना अनर्थ होगा। रामू और मोहन साधु की बातों का गहराई से विचार करते हैं, फिर निश्चय करते हैं कि हाथी को मुक्त करना ही सही होगा। वे हाथी को जाल से छुड़ाकर जंगल में छोड़ देते हैं, जिससे एक अच्छी भविष्यवाणी की शुरुआत होती है। रामू और मोहन ने साधु की बात मानी और हाथी को छोड़ दिया। इसके बाद गांव में कभी किसी जंगली जानवर ने हमला नहीं किया। सभी ने समझा कि प्रकृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे रामू और मोहन की यह कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई। हर रोज गांव के छोटे छोटे बच्चे उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। ऐसे ही एक दिन उन बच्चों ने एक जंगली जानवर को भी बिना किसी जोखिम के पास आने दिया। जानवर ने भी उन्हें दोस्ती से स्वीकार किया। इससे गांव में सबको पता चला, सभी जीवों के साथ सहयोगी रिश्ते बनाने का मतलब था।